मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है वैल और दूसरे का नाम अर्ल होता है। वो दोनों मजदूरी करते हैं। वैल और अर्ल दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अर्ल वैल से कहता है कि हमें अगर सच में पैसे कमाने हैं तो ये काम छोड़ देना चाहिए। वैल कहता है कि मजदूर दोस्त, हम मजदूर हैं। वैल और अर्ल वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वैल अर्ल से पूछता है आज क्या करना है। अर्ल कहता है कि साफ सफाई अभियान। वैल को वो काम पसंद नहीं होता। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक इंसान दिखता है। वो दोनों अपने ट्रक को उसके पास ले जाते हैं और देखते हैं कि वो तो एक लड़की थी जिसका नाम होता है रोंडा लिबेक। रोंडा उन दोनों से कहती है मैं यहाँ रिसर्च कर रही हूँ अपने सेमेस्टर के लिए भूकंप के बारे में। रोंडा उन दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों ने यहाँ पर कुछ देखा है, ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग वगैरह। वो दोनों कहते हैं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रोंडा उनसे कहती है मुझे कुछ दिनों से काफी अजीब रीडिंग्स मिल रही। रोंडा कहती है स्कूल ने यहाँ पर मशीनें लगा रखी है, लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसी रीडिंग्स कभी नहीं मिली। वैल और अर्ल कहते हैं कि हम आसपास पूछ लेंगे, शायद किसी से कुछ जानकारी मिल जाए, और वहां से चले जाते हैं और अपने दोस्त के कैंटीन में जाते हैं, जहां वो रोंडा के बारे में उन सबसे बताते हैं कि वो कुछ रिसर्च करने आई है। तभी हमें एक मिट्टी का ढेर दिखता है जहां से मिट्टी सरक रही होती है, जैसे वहां पर कोई वाइब्रेट कर रहा हो। रोंडा की रीडिंग मशीन में फिर से अजीब सी रीडिंग्स आने लगती है और रोंडा की तरफ मिट्टी के अंदर से कोई चीज बढ़ने लगती है। तभी रोंडा वहां से चली जाती है, उस चीज से अनजान। अगले सीन में वैल और अर्ल को साफ सफाई कर रहे होते हैं, तभी वो उसे जगह को छोड़ने की बात करते हैं और पाइप फट जाने के कारण कचरा उनके ऊपर आने लगता है। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी नैन्सी उनके पास आती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बिक्सबी शिफ्ट हो जाएंगे। नैन्सी उन्हें बियर का ऑफर भी देती है, लेकिन वो फिर भी वहां से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ दिखता है, जिसे वो दोनों शराबी समझ के वहां से उतारते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वो आदमी मरा हुआ होता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो प्यास से मरा है। अर्ल कहता है कि उसमें तो 2-3 दिन लग जाते हैं। वैल कहता है कि मतलब यह आदमी 2-3 दिन से ऊपर चढ़ा हुआ था। अगले सीन में हमें एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रेड होता है, जो कि अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसकी भेड़ काफी बेचैन होने लगते हैं और शोर मचाने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। तभी उसे नीचे से कोई खींच लेता है। इधर रोंडा बैठी हुई होती है और उसकी रीडिंग मशीन में फिर से एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वैल और अर्ल आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो शराबी 3 दिन से वहां क्या कर रहा था। तभी उन दोनों को उसी बूढ़े आदमी का खेत दिखता है जहां पर उसकी सारी भेड़ मारी जा चुकी होती है। वो दोनों फ्रेंड को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके खेत में एक हैट पड़ी होती है, जिसे हटाने के बाद फ्रेड की मुंडी दिखती है जो कि मर चुका होता है। वो दोनों उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं और वहां से वापस आने लगते हैं। उन्हें रोड साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे वर्कर्स दिखते हैं, जिनसे वो कहते हैं कि यहाँ एक कातिल आजाद घूम रहा है, तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर कहते हैं कि वो हमसे मजाक कर रहे थे और रोड में ड्रिलिंग करने लगता है। तभी उसे कुछ लाल कलर का खून जैसा निकलता हुआ दिखता है और उसकी ड्रिलिंग मशीन एक तरफ खींचती हुई चली जाती है, जिसके वायर में उस कंस्ट्रक्शन वर्कर का पैर फंसने की वजह से वह भी उसके साथ चला जाता है। उसका साथी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। वैल और अर्ल वापस आकर सबको फ्रेड के बारे में बताते हैं और फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन की लाइन कटी हुई होती है। वो दोनों शहर जाकर पुलिस लाने के लिए जाते हैं, लेकिन पत्थर गिरने की वजह से इकलौता रास्ता भी बंद हो जाता है। वो दोनों वहां से वापस आने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अटक जाती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी को किसी ने जकड़ा हुआ था, किसी सांप जैसे कीड़े ने, जिससे काफी गंदी बदबू आ रही थी। रात हो जाती है। हमें डॉक्टर और उनकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अगले दिन बिक्सबी जाने वाले होते हैं। तभी उनका जनरेटर बंद हो जाता है। डॉक्टर उसे जनरेटर को देखने जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होता है। डॉक्टर अपनी वाइफ से कहता है यहाँ खान हुआ करती थी, इसकी वजह से शायद जमीन धंस गई है। उसकी वाइफ वहां से हटने को बोलती है, लेकिन तभी डॉक्टर को कोई नीचे से खींच लेता है और वो नीचे मिट्टी में धंसने लगता है। उसकी वाइफ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बचा नहीं पाती और वह भागकर गाड़ी में छुप जाती है। गाड़ी में चाबी नहीं होती है, जिसकी वजह से वह जीव पूरी गाड़ी को ही मिट्टी में खींच लेता है। अगले दिन सभी बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि लाइन कट चुकी है, कोई बिक्सबी तक जाए और पुलिस को लेकर आए, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण कोई जा नहीं पाता। तभी सब कहते हैं कि वाटर के पास घोड़े भी तो है, लेकिन घोड़े से जाएगा कौन। तभी सब उन दोनों की तरफ देखते हैं। वो दोनों घोड़े लेकर बिक्सबी की तरफ जाने लगते हैं। तभी मेलविन उस सांप को लेकर आता है और कहता है उसने मुझे पकड़ लिया, और चिल्लाने लगता है, लेकिन वो तो मजाक कर रहा होता है, इसीलिए सब मेलविन पर गुस्सा करते हैं। अर्ल कहता है कि अगर यही हरकत रही तो किसी दिन मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारूंगा। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर और उनकी वाइफ वहां नहीं होती है, बस म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। वो दोनों आसपास देखते हैं
तो उन्हें म्यूजिक की आवाज़ जमीन से सुनाई देती है। जब वो थोड़ी सी छानबीन करते हैं तब उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर की कार उस जीव ने जमीन में खींच ली थी। वो दोनों डर के वहां से अपने घोड़े लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके घोड़े एक जगह रुक के काफी बेचैन होने लगते हैं। उनका घोड़ा उन्हें गिरा देता है। उसके बाद वही गंदा कीड़ा उनके घोड़े को खाने लगता है, जिसे देखकर उनकी हवा खिसक जाती है। तभी उन दोनों के नीचे की जमीन उठने लगती है। वैल कहता है कि 1-2 लाख होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक जीव होता है। वो दोनों भागने लगते हैं और वो कीड़ा उनका पीछा करने लगता है। तभी उन्हें एक कंक्रीट का नाला दिखता है, जिससे वो दोनों छलांग लगाते हैं, लेकिन छलांग नहीं लगा पाते और वो कीड़ा उस कंक्रीट की दीवार से टकराकर मर जाता है। कुछ देर बाद वहां रोंडा आ जाती है और वो दोनों उसे खोद के देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो कीड़ा कितना ज्यादा बड़ा था। उसे कीड़े के शरीर पर नुकीले कांटे थे, जिससे वो खुद को जमीन के अंदर धकेलता था। रोंडा कहती है कि इसी की वजह से सारे सेंसर रीडिंग्स दे रहे थे, लेकिन रोंडा अपने पेपर्स की मदद से बताती है कि अभी 3 और बाकी हैं और वो सब डर के वहां से भागने लगते हैं और एक कीड़ा उनका पीछा करने लगता है। वो तीनों पत्थरों पर चढ़ जाते हैं। अल पूछता है, रोंडा तुम्हारा ट्रक कहाँ है? रोंडा उसे बताती है कि चट्टानों के उस तरफ। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो कीड़ा वहां से नहीं जाता। वो लोग पूरी रात वहां फंसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों को ये पता लगता है कि वो सिर्फ कंपन महसूस करता है, क्योंकि वो कीड़ा जमीन के अंदर सूंघ नहीं सकता और उसकी आंखें तो वैसे भी नहीं है। अगली सुबह वो फिर से टेस्ट करते हैं कि वो चला गया या नहीं, लेकिन वो कीड़ा नहीं गया होता है। तभी रोंडा उनसे कहती है, तुम्हें पोल वॉल्ट करना आता है क्या? पहली बार में अर्ल फेल हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सारे ट्रक तक पहुंच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सभी इस कैंटीन में बैठे होते हैं और बात करते हैं कि हम वहां से कैसे निकले। कोई कहता है कि मैं उसे आधी से काट दूंगा। तभी वैल कहता है, होश में आओ तुम सब, और वो कहता है कि वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मेलविन की चीखने की आवाज आती है। सबको लगता है कि मेलविन फिर से मजाक कर रहा है और अर्ल कहता है कि मैं इस बार उसे बहुत पीटूंगा, लेकिन मेलविन के पैर में चोट लगी हुई होती है और वो एक पोल पर चढ़ा होता है। तभी सबको पता लगता है कि वो कीड़े वहां आ चुके हैं। सभी कैंटीन के अंदर भागने लगते हैं। सभी कैंटीन के अंदर होते हैं और काफी शांत होते हैं, लेकिन मैंडी सड़क पर पोगो स्टिक पर खेल रही होती है। सभी मैंडी को वापस बुलाते हैं, लेकिन मिंडी म्यूजिक हेडफोन्स लगाए हुए होती है। वैल भाग के मिंडी को बचाता है और भाग के अपने ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो कीड़ा ट्रक के नीचे उसे हिलाने लगता है। तभी अर्ल कहता है कि हमें उसे बचाना होगा और वो सब शोर मचाने लगते हैं ताकि वो कीड़ा उनकी तरफ आ जाए। जब वो कीड़ा उनकी तरफ आने लगता है तो वो भागने लगते हैं। इतने में ही रोंडा का पैर फार्म वायर में फंस जाता है और वो गिर जाती है। इसके बाद वो और ज्यादा फंस जाती है। वैल रोंडा को बचाने के लिए आता है। वो रोंडा से कहता है कि तुम अपनी पैट उतारो। उसके बाद वो दोनों बच जाते हैं और कैंटीन के अंदर सब काफी शांत होते हैं। कुछ देर बाद कैंटीन का फ्रिज काफी आवाज करने लगता है। इसके बाद वैल उस फ्रिज का वायर तो निकाल देता है, लेकिन वो कीड़ा उनके पीछे पड़ जाता है और उनका एक साथी मारा जाता है। वैल सबसे कहता है कि छत पर चलो, लेकिन रोंडा छत पर आ नहीं पाती और खिड़की से नीचे गिर जाती है। वैल को लगता है कि वो मर गई और वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन तभी रोंडा उसे आवाज देती है और वो पानी की टंकी के ऊपर होती है। इधर बट और उनकी बीवी खोजबीन करके वापस आते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। बट वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वैल उन्हें बताता है कि छत पर चढ़ जाओ, अपनी बेसमेंट से बाहर निकलो। वो लोग छत पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो कीड़ा उनके पास उनके बेसमेंट में आ जाता है, जिसे वो लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत सारी गोलियां चलाने के बाद वो उस जीव को मार देते हैं। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। वैल बर्ट से कहता है, तुम्हारे पास वो गाड़ी है जो हमें बिक्सबी तक ले जा सकती है और वहां से मदद भेज सकती है। तुम और अपनी बीवी के साथ जाओ। लेकिन तभी वो कीड़ा उस गाड़ी के टायर्स को फाड़ देता है। वो सब वहां से निकलना चाहते हैं। तभी अर्ल कहता है, हमें बुलडोजर से जाना चाहिए। उसका वजन 30 टन होता है। 30 टन वो नहीं उठा सकेंगे। वो पहले एक छोटा ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि वो कीड़ा उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे जाने लगे। उसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें अर्ल जीत जाता है, लेकिन वैल अर्ल के पेट में एक घुसा मारता है और खुद बुलडोजर लेने भागने लगता है। कुछ देर बाद उस छोटे ट्रैक्टर का टायर टूटने की वजह से पलट जाता है और वो कीड़ा वैल के पीछे जाने लगता है। तभी सब शोर मचाने लगते हैं ताकि उस कीड़े का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। वैल बुलडोजर से ट्रॉली जोड़कर ले आता है। सभी उसमें बैठकर बट के पास जाने लगते हैं। बट को लेकर वो सब चट्टानों की ओर जाने लगते हैं। वो लोग चट्टानों की तक पहुंचने वाले ही होते हैं कि तभी उनका बुलडोजर धंस जाता है, क्योंकि उन कीड़ों ने गड्ढा खोद रखा था। वो बुलडोजर को मिट्टी के अंदर दबाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो सब वहां से कुछ पत्थर देखते हैं, जिसके ऊपर वो सब जाने का फैसला करते हैं। वो सब भाग के वहां पहुंच जाते हैं। कुछ देर उसे चट्टानों पर इंतजार करने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है। जैसे मछली पकड़ते हैं तो पहले दाना डालते हैं, इस तरह उन्होंने कुछ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और जब वो कीड़ा वहां पर आया तो उसके मुंह में एक जलता हुआ बम डाल दिया, जिससे वो कीड़ा बम के साथ ब्लास्ट हो गया, जो कि दिखने में काफी घिनौना था।
इसे देखने के बाद मेरा केचप खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। वो लोग दोबारा से वही प्लान ट्राई करते हैं और एक रस्सी से उसे भी वो बम खिला देते हैं, लेकिन इस बार वो बम नहीं खाता और उसे वापस से फेंक देता है, जो कि उनके पास वापस आकर गिरता है जहां पर वो सारे बम रखे हुए थे। बहुत सारे बम ब्लास्ट होने की वजह से वो सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अब लास्ट में सिर्फ एक बम वैल के हाथ में बच जाता है। वैल उस बम को अपने साथ लेकर भागता है और एक खाई के पास खड़ा हो जाता है। फिर वो बम उस कीड़े के पास फेंक देता है, लेकिन वो बम उस कीड़े के पीछे गिरता है जिससे वो कीड़ा बच जाता है और वो काफी तेजी से वैल की तरफ बढ़ता है। सभी वैल को वहां से हटने को कहते हैं, लेकिन वो इंतजार करता है और अचानक वहां से हट जाता है और वो कीड़ा खाई से गिर के मर जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज।